Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखो जादुई लाइट है वो अभी देखना, खुद से चलेगी खुद से बुझेंगी। आई एम सॉरी। ओके, सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। देखो जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, लेट नाइट एनर्जी क्या है, तो वही हम स्टार्ट करेंगे। इसको चेक करना पड़ेगा, शायद इसमें कोई ना तार में फॉल्ट है, कुछ है गड़बड़, जिसकी वजह से आधी जल रही है आधी नहीं जल रही। चेक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पॉजिटिवली रीडिंग को देखना है, मैं आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले जो है हाँ हमारे पास वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड टावर। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। सो गाइज यहाँ पर ना आपकी तरफ से जो मुझे साइन दिखाई देते वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। डेट ऑफ बर्थ 9, 11, 12, 8 और 14। बर्थ मंथ की बात करूँ तो सितंबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त और मई। ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डेट ऑफ बर्थ 5, 4, 1, 2 और 16। बर्थ मंथ है मई, अप्रैल, जनवरी, फरवरी और जुलाई। ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज बताती हूँ। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ ताकि मुझे क्लियरिटी मिल जाए। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है। ओके, तो आपकी एनर्जीज में सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी ना आप इमोशनली ना बहुत अकेलापन महसूस करते हो अपनी लाइफ में। मतलब कभी कभी ना आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। रात में सो नहीं पाते हो, बहुत जल्दी से नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहते हो एंड इमोशनली खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो आप अपनी लाइफ में। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ चीज़ों का मन में रिग्रेट भी है। मतलब आपको ना ऐसा लगता है कि मतलब कुछ चीज़ों का शायद आपको पहले से एहसास था कि ऐसा हो सकता है, बट आप उन चीज़ों को ना समय रहते अपने आप से दूर नहीं कर पाए। आपने ना क्या किया कि आपको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट जब तक आपने उस पर बिलीव नहीं किया और जब वो हो गया तो फिर आपको वो बहुत तकलीफ़ दिया, क्योंकि आपको रिग्रेट इसी बात का है कि जब मुझे लग रहा था तो मुझे चीज़ों को दूर कर देना चाहिए था, इतना नहीं आने देना चाहिए था कि मुझे हर्ट करे।
तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी होता है और थोड़ी बेचैनी भी होती है, जैसे कि किसी के ऊपर दोबारा ट्रस्ट कर लेना या फिर किसी को मौका दे देना, या फिर पहले एहसास हो रहा था कि हाँ ये ऐसा कर सकता है ये पर्सन या कर सकती है, फिर भी उसका साथ देना या फिर उस पर ट्रस्ट करना। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको थोड़ा रिग्रेट भी फील करवाती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि हो सकता है ये ऑनलाइन कनेक्शन हो, आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, तो आई फील जैसे कि जो भी चीज़ें लाइफ में हो रही है ना खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हो। मतलब हो सकता है आप आजकल ये चीज़ें बोल रहे हो कि मेरी सारी गलती रही है, मैंने ही ये जो झमेला है वो पाला, वो जो भी रायता फैलाया मैंने फैलाया, ना तो मैं इस तरीके से किसी पर ट्रस्ट करती हूँ ना ये सब कुछ होता, लाइक दिस एनर्जी कि जैसे खुद को रिस्पॉन्सिबल मान लेना चीज़ों के लिए। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि शायद आप अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हो। एंड बहुत लोगों की इंस्पिरेशन भी हो आप, मतलब आपकी लाइफ में अभी बहुत चीज़ें गड़बड़ चल रही है, लेकिन जो और लोग आपको बाहर से देखते ना, आप उनको इंस्पायर करते हो बिकॉज आपने एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है। हो सकता है जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार या कलीग्स या फ्रेंड्स ये बोलते हो कि भाई तुम इंस्पिरेशन हो, तुम्हारे जैसा कोई है नहीं, तुम बहुत ज़िम्मेदार इंसान हो, लाइक दिस। तो ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलता भी होगा कि आपके जैसा कोई नहीं है फैमिली में, या जितना आप करते हो या जितना आप कर रहे हो उतना कोई नहीं कर रहा फैमिली में। सो एक अलग अप्रिशिएशन आपको मिलती है बिकॉज आप इंस्पायर करते हो। सो कई बार आप ये भी सोचते हो कि लोग मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं और मेरी लाइफ में क्या हो रखा है, क्योंकि आप जल्दी से किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो आपके अंदर है, मन में है, जो भी है बाहर नहीं दिखा रहे, बट आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपना काम करते हो, तो वो चीज़ इंस्पायर करती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी विद द 2 ऑफ सोर्स। इस पर्सन ने आपको और आपकी लाइफ को टोटली स्टक कर दिया एंड आप बहुत कंफ्यूज और बहुत स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में, और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या किसी क्लियरिटी पर नहीं पहुँच पा रहे हो, जिसके कारण आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, कभी कभी एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, लाइक दिस। ये चीज़ें होती है शायद आपके साथ कि आप बहुत अंदर से घुट गए हो, क्योंकि आप किसी को बता नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, बस आप खुद के अंदर लेकर के चीज़ों को बैठे हो। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो, अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हो। मतलब ना आपको सैल्यूट है, क्यों? रीज़न ये है कि आप अंदर ही अंदर इतना परेशान हो, फिर भी आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हो एनर्जेटिकली। ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग काम करना छोड़ देते हैं कि मन ही नहीं कर रहा, छोड़ दिया, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं चाहिए कोई भी, लेकिन आप वो हिम्मत दिखा रहे हो, मतलब अंदर से आप बहुत परेशान हो, लेकिन आपने पूरी जिम्मेदारियां वैसे ही उठा रखी जैसे आप उठाते हो। ये मैं यहाँ पर कहूँगी, मैं सल्यूट करती हूँ, बिकॉज नहीं हो पाता। जब इंसान अंदर से दुखी हो या मेंटली डिस्टर्ब हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत खाने पीने का ही मन नहीं करता, काम करने का तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी आपने ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रखा है। तो ये चीज़ आप ही जानते हो कि क्या हो रहा है लाइफ में आपकी में, मतलब परेशान हो, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, ये भी मुझे दिखाई देता है। और आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं है क्यों, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ एक बहुत खिंचाव महसूस करते हो, जबकि इस पर्सन ने बहुत दुख दिए, तकलीफ दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ना आप एक खिंचाव महसूस करते हो। कहीं ना आप उनके पास जाके या उनसे बात करके रिग्रेट फील करते हो, या उनको आप मौका दे के रिग्रेट फील करते हो, लेकिन फिर भी ना एक पुल महसूस होता है। मतलब मन करता है कि वो उस पर्सन के बारे में जानो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उसको स्पाई करने लगते हो, आप उस पर नज़र रखने लगते हो, जबकि आपको वो पर्सन दुख दे रहा है, वो पर्सन तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है आपके लिए कि आप बहुत क्यूरियस हो जाते हो कभी कभी। मतलब एक ऐसा है कि नहीं निकाल पाते हो दिमाग से, ऐसा आपके साथ हो जाता है और आपको समझ नहीं आता है, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। आपने ना एक बाउंड्री सेट कर ली है कि अगर मुझे पागलपन की हद पे भी जाना है तो इतना ही, इससे आगे नहीं। मतलब कि लाइक
पागलपन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हो, कभी कभी ना आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक खिंचाव महसूस करते हो आपके पर्सन की तरफ, और आप पॉजिटिव भी हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप पॉजिटिव हो अपनी चीज़ों के लिए, जल्दी से चीज़ों से डिटैच नहीं हो पाते हो। तो आपको ऐसा है कि मुझे बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज वो बार बार आप बाउंड्री जो है उसको पार कर रहे थे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहे थे। तो आपने एक सेट किया है कि ठीक है, सॉरी गाइस, चाहे मुझे कितनी ही दिक्कत हो, चाहे मुझे कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मुझे अब मतलब आगे से नहीं जाना है। ठीक है, उसको स्पाई करे, नज़र रख रहे, अलग चीज़ है, लेकिन आगे से अप्रोच नहीं करना। तो वो चीज़ है। आप इस पर्सन के लिए इमोशनल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको इस पर्सन की तरफ। ये पर्सन की पर्सनालिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। सो मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन के लिए इमोशनल हो, फीलिंग्स आपकी ख़त्म नहीं हुई हैं अभी भी। आप उनसे बात नहीं करते, हो सकता है आप गुस्सा भी हो, नाराज़ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस और फीलिंग्स अभी भी आपके अंदर उनके लिए हैं। आप उनको नहीं ख़त्म कर पा रहे हो, आप उनको नहीं इग्नोर कर पा रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन के लिए इमोशनल हो, ऐसा मुझे नज़र आता है। लेट्स सी इस पर्सन का क्या हाल है, आपके पार्टनर का देख लेते हैं। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो रीडिंग को, आप आगे देख सकते हो। और अगर इजीली आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे हो कि यस ये मेरी एनर्जी है तो, और अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो। मेरे फर्स्ट चैनल का वीडियो वो आप देख सकते हो, अदरवाइज जो मैं नेक्स्ट डालूंगी कल आप वो देख सकते हो। और ज़बरदस्ती कुछ भी रेजोनेट नहीं करना है। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो अपने लिए क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। यूनिवर्स 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ wands, टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए आपकी पर्सन की ना एक ऐसी एनर्जी निकल करके आई है यहाँ पर, जहाँ दिखाई देता है जैसे वो ना अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नज़र आता है कि वो अपनी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, बहुत बर्डन और बहुत ओवर थिंकिंग के कारण माइंड पर प्रेशर पड़ना, लाइक दिस एनर्जी। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत बंधा हुआ सा खुद अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। मतलब उनको ना ऐसा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। डोंट नो, बट उनको ऐसा फील आता है कभी कभी कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा मैं क्लियर करती हूँ। देखो ऐसा हुआ होगा कि आप उनसे बहुत क्वेश्चंस करते होगे, बहुत पूछते होगे, जो कि आपका हक बनता है, क्योंकि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो। तो आपका हक बनता है कि आप उनसे पूरी क्लियरिटी ले, आपका हक बनता है उनको सही गलत बताएं। तो उनको क्या लगता था कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। मतलब आपके पर्सन ने ना आपके केयर की, जो आप केयर करते थे या अपना समझ के जो आप उनसे पूछते थे या जो भी था, शायद आप थोड़ी बात नहीं होती थी तो परेशान हो जाते थे और आप उनको बहुत कॉल मैसेजों से ये सारी चीज़ें करते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि आप उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हो, आप उनको बांधे रखने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको जो है बस जो है हमेशा बात करने के लिए बोलते रहते हो। लाइक उनको ना एक बंधन लग रहा था, एक कनेक्शन, उनको लग रहा था कि मुझे बांधने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वो काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे। मतलब उनके लिए ना जो आपकी केयर थी ना, मतलब उनको ना बर्डन लगने लगी थी। मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि उन्होंने इंटरेस्ट लूज़ किया, इमोशंस को लूज़ कर दिया आपसे। उन्होंने ना आपकी बातों को ऐसे नहीं लिया कि वो मुझसे प्यार करती है या फिर वो मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मेरे से इतना सवाल करता है या इतना इनसिक्योर। मतलब शायद आप बहुत इनसिक्योर रहते थे क्योंकि पर्सन की हरकतें ऐसी थी, और इस पर्सन की जो इनसिक्योरिटी में जो आपके एक्शंस निकलते थे ना, वो इस पर्सन को ऐसा लगा कि भाई मेरे ऊपर तो अत्याचार हो गया है, मुझे तो बांध दिया गया है।
अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ। तो ऐसा इन्होंने फील किया, तो वो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट आपके लिए उनका बन गया। ठीक है, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है और वहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है राइट नाउ, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं, नहीं, इनकी एनर्जी ऐसी है कि वो इतना कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी लाइफ में शायद कोई है या जिससे इनकी बातचीत होती है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये कोई इनकी फैमिली में से भी हो सकता है, जैसे रिलेटिव्स में से हो सकता है, दूर के रिलेटिव्स जो होते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई शायद न्यू पर्सन भी है, या मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि कोई न्यू पर्सन आया था जिसके बाद ही ना इनको आपकी चीज़ें बहुत परेशान करने लगी थी। कहते हैं ना कि जब कोई नई चीज़ ज़िंदगी में आती है तो पुरानी चीज़ें परेशान करने लगती है, हम हटा देते हैं अपनी लाइफ से, राइट। तो मुझे भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि नई नई हर चीज़ अच्छी लगती है और जैसे जैसे पुरानी होती जाती है। अब देखा आपने, हम नया फ़ोन लेते हैं, ओहो नए को हम कितना संभाल के रखेंगे, उसको ऐसे रखेंगे बड़े प्यार से, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। थोड़ा सा पुराना होते फेंक फेंक के देंगे, ये ले। तो लाइक वही चीज़ हो जाती है कि नई नई चीज़ हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का कि कोई इनकी लाइफ है जिनको लगा अरे ये बहुत बेटर है उससे, तो वो वाली चीज़ देखी। फिर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करना शुरू कर दिया आपसे, आपको ब्लॉक कर दिया, खुद को गार्ड करने लग गए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सन जो है खुद को बचने की कोशिश कर रहा है आपसे, आपको ब्लॉक कर दिया। और ऐसा है कि अभी मुझे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं बताना। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं। तो वैसा मुझे कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर टावर है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि इनकी लाइफ में जो है ना वो पर्सन जिसके साथ ये इनको लग रहा है कि इसके साथ मेरा फ्यूचर ब्राइट रहेगा, स्टेबल रहेगा। एंड 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, दोनों एनर्जी भाई बहुत कंप्लीट एंड स्टेबल फ्यूचर। मुझे लग रहा है वो पर्सन भी इनको धोखा दे रहा है या धोखा दे रही हैं, और ये बहुत जल्दी सामने आएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, ट्रुथ, और यहाँ पर है ब्रेकअप। ठीक है, ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी बेनिफिट के चलते, ठीक है, अच्छा 2 मैसेजेस हैं, ओके। मुझे अभी सडनली एक और मैसेज मिला तो मैं दोनों ही वे में बताऊंगी। तो कुछ बेनिफिट्स के चलते ये जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, वो कनेक्टेड है आपके पर्सन से और आपके पर्सन को लगता है प्यार है। तो ये चीज़ उनके सामने आएगी बहुत जल्दी। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके सामने आपके पर्सन की सच्चाई आएगी। ठीक है, आपके सामने आपके पर्सन की सच्चाई आ सकती है। वो आपसे कुछ बड़ा छुपा रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है, और वो आपके सामने आ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं बोलूँगी बिकॉज एक जर्नल रीडिंग है ये, और मैं नहीं चाहती, क्योंकि अगर पर्सनल रीडिंग होती है फिर मैं उसको अपने हिसाब से पर्सनली डील करती हूँ। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से माइंडसेट लेके लोग रीडिंग देखते हैं, और मैं बस एक इशारा कर सकती हूँ कि 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सच सामने आ सकता है जो कि आपको थोड़ा शॉक भी कर सकता है इस पर्सन का, लेकिन मैं ये नहीं बताऊँगी क्या रीज़न उसके पीछे ये है कि बहुत से लोग इतने परेशान होकर के रीडिंग देख रहे होते हैं ना, कि मतलब उनका एक ही होता है कि आज जो भी आएगा ना रीडिंग में, बस उसके हिसाब से अभी मुझे मेरी लाइफ का डिसाइड करना है कि मुझे आगे अपनी लाइफ जीनी है कि नहीं जीनी है। मैंने ये चीज़ देखी है, तो उसी वे में मैं यहाँ पर बोलूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, तो उसके लिए आप देखो, आपके सामने कोई ना कोई सच्चाई आने वाली है। ठीक है, कुछ ऐसा जो कि मतलब आपको सडनली सुनने को मिले,
और आपका ऐसा है कि अरे ये कैसे, या फिर ये कैसे कर लिया, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, लाइक दिस। जो लोग टैरो रीडिंग देखते हैं वो समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना बार बार 10 of Cups, 10 of Pentacles, सो ऐसा कुछ। ठीक है, बट ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपसे अटैच नहीं है, राइट नाउ आपके लिए इमोशनल नहीं है। ठीक है, ये पर्सन खुद के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ कनेक्शन इनको एक बर्डन जैसा लग रहा है। ऑलराइट, ये अपनी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर से माफ़ी मांगेगा कभी भी इन फ्यूचर? क्या ये पर्सन अपने किए के लिए माफ़ी मांगेगा मेरे व्यूवर से इन फ्यूचर? इसको रिग्रेट होगा कभी, एहसास होगा कि इसने कितना गलत किया है? यहाँ पर है 10 of Pentacles, यहाँ पर है 6 of Swords, 2 of Pentacles, King of Pentacles। इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मतलब ईगो इतना हद तक के है कि इसको एहसास होगा ना तब भी ये वो बात को सामने नहीं रखेगा। कि अगर इस पर्सन को ये एहसास भी हुआ ना कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो ये उसको आपके सामने नहीं रखेगा। कभी इन फ्यूचर आपसे बात करनी होगी ना, तो ये कभी भी ना उस चीज़ को नहीं रखेगा जो सच होगा। ये क्या करेगा, ये चीज़ों को इस तरीके से घुमाएगा कि खुद बेचारा बन जाएगा कि मैं तो बेचारा हूँ करके। तो वो चीज़ दिखती है। एक तो ना इस पर्सन की मैं एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 of Swords है, तो मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता देती हूँ कि ये उन लोगों में से नहीं है जिनको मूव ऑन होने में दिक्कत होती है। ये उन लोगों में से है जिनको मूव ऑन होने में दिक्कत नहीं होती। मतलब उन लोगों के लिए हर चीज़ खेल होती है और वो बहुत जल्दी फास्ट मूव ऑन कर जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन में आकड़ और ईगो इतना है ना कि ये माफ़ी का मुझे थोड़ा मुश्किल दिख रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल ही माफ़ी मांगेंगे। मैं यहाँ पर देख नहीं रही हूँ, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन को जब भी ना ज़रूरत पड़ेगी ना अपनी ज़िंदगी में, तो ये आपकी तरफ आएगा। जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगी या जब भी अकेला हो जाएगा ना अपनी ज़िंदगी में, तब ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा और विक्टिम बन के आएगा। ठीक है, ये ऐसा पर्सन है कि अपने मतलब में समझेगा। मतलब इसका ये कि अगर मतलब में गधे को भी बाप बनाना बने तो बना लेगा, तो वो वाला सीन है। तो अगर इनको मतलब पड़ा या आपकी नीड महसूस हुई तो ये आएगा और आपको पूरा पूरा अपनी बातों में उलझाने की, फंसाने की और पागल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये मुझे दिखाई देता है। शायद मुझे लगता है कि इनको जब तक एहसास होगा तब तक शायद ये बहुत देर कर चुके होंगे, क्योंकि अभी आसपास तो इनको एहसास होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एक होता है ना कुछ लोगों को बहुत लेट जाके एहसास होता है, बहुत लेट जाके रियलाइज होता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। ये उनमें से ही है। तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है गाइस। अगर आप इनको कोई कॉल मैसेज करने की सोच रहे हो, अभी फ़िलहाल मत करना, मैं कहूँगी। जिनसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है मैं उनके लिए बोल रही हूँ सिर्फ, क्योंकि ये पर्सन बहुत अजीब ही बिहेव करेगा। ये कुछ नहीं बताने वाला, आप इससे पूछोगे तो भी कुछ नहीं बताने वाला। वो गार्ड कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहा है। और ये पर्सन पता है आपसे बात क्यों, देखो एक चीज़ और बताओ, ये बात कर सकता है नॉर्मली, बात कर ले, कुछ मत बोल बट नॉर्मली बात कर ले, बट ये इसलिए नहीं करता क्योंकि वो फिर हाई प्रीस्टेस है। कहीं ना कहीं आप इनको पकड़ लेते हो, इनके झूठ को पकड़ लेते हो, इनकी बातों को पकड़ लेते हो। तो ये बात करने से भी बच रहे हैं आपसे, क्योंकि आप उनको पकड़ लेते हो। इसलिए क्या कर रहे हैं, बात करने से भी बच रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन ना आपको ब्लेम करके हटेंगे दूर, लेकिन खुद के ऊपर लेके नहीं हटेंगे। मतलब ऐसा कि एक इंसान है जो कि ये कर दे कि हाँ ठीक है मेरी वजह से ख़त्म हो रहा है। नहीं, ये पर्सन कैसे कि खुद गिल्टी नहीं होगा, खुद के ऊपर नहीं लेगा, दूसरे को ब्लेम करके जाएगा। तो वैसा भी है इस पर्सन का हाल। ओके, तो ऐसा कुछ दिख रहा है गाइस। अभी हाल फिलहाल तो ये एनर्जी है, आगे देखेंगे क्या होता है इनकी लाइफ में।
लेट्स सी जिसके साथ ये रिलेशन में है, अभी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये पर्सन जिसके साथ रिलेशन में है मेरे व्यूवर्स के अलावा, उसके साथ इनका रिश्ता इन फ्यूचर कैसे रहने वाला है। एम्प्रेस है यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है। देखिए ये जो लड़की है उसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, मतलब ये जो लड़की है लड़का जो भी है ना उसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको बता दूँ। एंड ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है। जैसे ये आपको अफोर्ड नहीं कर पाए ना, जैसे ये आपको नहीं संभाल पाए, आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे, रिस्पेक्ट नहीं दी, लव नहीं दिया, केयर नहीं दिया, यही आगे भी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। ये जो पर्सन है ना जो इनकी लाइफ में, उसकी नीड्स अलग होंगी, उसकी सोच अलग होगी, ठीक है। और उसको भी नहीं पता कि मैं किसके पल्ले पड़ रही हूँ, ये क्या करके बैठा या क्या करके बैठी है पास्ट में, उसको भी नहीं पता, थर्ड पर्सन को भी। तो वो इनको बड़ा भलाई समझेगी या समझेगा, ठीक है। बट वो जो इसकी नीड्स होंगी ना, बेसिक नीड्स, रिस्पेक्ट, लव, केयर, सपोर्ट, वो चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पर्सन है आपके पर्सन, ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन से परेशान रहेगी या रहेगा, ये मुझे दिखाई देता है। 5 ऑफ पेंटिकल, आगे इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे कि ये पर्सन जो, ये जो थर्ड पर्सन, मैं आपके पर्सन की बात नहीं कर रही, है जो थर्ड पर्सन है ना, क्योंकि आपके पर्सन की एम्प्रेस वाली एनर्जी नहीं हो सकती, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये जो थर्ड पर्सन है ना, इसको लगेगा मैं कहाँ फंस गई या कहाँ फंस गया, जैसा सोचा था वैसा तो है ही नहीं, कुछ इमेज बना रखी है इस थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को लेकर के, बट वैसा निकलेगा ही नहीं, बहुत अलग कुछ देखने को मिलेगा, ओके। तो इशू आएगा इनके आगे इन फ्यूचर, और जब भी ये अकेले पड़ जाएंगे तो ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। बट मैं ये कहूँगी मौका मत देना, क्योंकि रिग्रेट फील करवाना ज़रूरी है। इस पर्सन को आसानी से रिग्रेट फील नहीं होगा, जब 2-3 जगह से इनको ठोकरें मिलेंगी ना तब इनको फील होगा, तब इनका वो घमंड टूटेगा, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।